राधे राधे। आज है पुत्रता एकादशी। पुत्रता एकादशी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। इसे पवित्रता एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पुत्रता एकादशी पर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, गणपति महाराज और लड्डू गोपाल जी का पूजन किया जाता है। साथ ही साथ पुत्रता एकादशी पर गौ माता का भी पूजन करने का विधान है। गौ माता का भी पूजन करना पुत्रता एकादशी वाले दिन बहुत ही शुभ होता है। पुत्रता एकादशी का पूजन करने से हर इच्छा की पूर्ति होती है। पुत्रता एकादशी व्रत का पूजन करने से और कथा सुनने से अनंत फलों की प्राप्ति होती है। पुत्रता एकादशी सभी कार्यों को सिद्ध करने वाली होती है। इस दिन लड्डू गोपाल जी का विशेष रूप से पूजन करना चाहिए। पुत्रता एकादशी पर लड्डू गोपाल जी भगवान विष्णु को गुड़ का भोग लगाया जाता है, तो यह भोग लड्डू गोपाल जी को जरूर लगाएं। इस वीडियो में हम पुत्रता एकादशी की कथा सुनाने वाले हैं, तो आप लोग कथा को ध्यान से सुनिएगा। हाथ में पुष्प और तिली लेकर कथा पढ़ेंगे। इस कथा को सुनने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। श्रावण मास में पड़ने वाली पुत्रता एकादशी का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि ये सावन मास में आती है। चाहे व्रत रखा हो या ना रखा हो, लेकिन पुत्रता एकादशी की कथा जरूर सुने। बोलो भगवान विष्णु की जय। हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि 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 ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण। जय बोलो भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय। एकादशी महत्म। सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पवित्रता है। यह पुत्र की इच्छा को पूर्ण करने वाली है, इस कारण इसका नाम पुत्रता भी प्रसिद्ध है, जिसमें गौ माता का पूजन करना चाहिए। इसके महत्व की कथा ऐसे है। एक महीवती नगरी थी, उसमें महीजीत नाम का राजा राज्य करता था। बड़ा धर्मात्मा था, परंतु पुत्रहीन था। उपाय बहुत किए परंतु सब व्यर्थ गए। दिल का कांटा न निकल सका। राजा का शोक रहित होकर मंत्रियों को दुख हुआ और लोमस ऋषि के शरण में गए। दंडवत प्रणाम कर विनय करने लगे, हमारे राजा के यहाँ पुत्र नहीं है, बेचारा शोक भवन में डूबा रहता है। आप कृपा करके कोई उपाय बताइए जिससे उसके घर में कुल दीपक का प्रकाश हो जाए। मुनि की पूर्व दृष्टि से उसके पूर्व कर्म देखकर कहा, तुम्हारा राजा पिछले जन्म में महाकंगाल था और कुकर्मी था। एक गांव में दूसरे गांव में घूमता रहता था। एक दिन घूमते घूमते उसे वही जल ना मिला और अन्न ना मिला। दूसरे दिन एक सरोवर मिला। एक प्यासी गाय गो पीने को आई थी, उसने उसे लाठी मारकर भगा दिया। उस पाप से तुम्हारा राजा निसंतान है और इस दिन से वह भूखा प्यासा रात्रि को चलते चलते जागरण कर रहा है। भूखा प्यासा भगवान को स्मरण कर भोजन मांगता था। उसी दिन श्रावण शुक्ला एकादशी व्रत उसने भूल कर दिया, परंतु वह दूध, पुत्र और धन देने वाली पुत्रता एकादशी थी। उसके प्रभाव से राजा को राज्य मिला और गौ के श्राप से उसे निसंतान कर दिया। यदि आप लोग प्रजा सहित श्रावण शुक्ल एकादशी का पवित्र होकर व्रत करें और शुक्ल फल अपने राजा को प्रदान करें, तो निश्चय ही उसके घर में पुत्र होगा। व्रत की विधि यह है कि गौओं का पूजन करें और उनको मधुर फलों अन्न से पेट भरकर लड्डुओं और पूड़ी इत्यादि मिष्ठानों का भोग लगाएं। उनका आशीर्वाद और पुत्रता एकादशी महात्म एक समान है। मुनि की शिक्षा से मंत्रियों ने प्रजा सहित राजा और परिवार सहित पुत्रता एकादशी का व्रत कर
रात्रि को जागरण किया और गौओं का पूजन किया और पुत्र को प्राप्त किया। फलाहार, इस दिन गुड़ का सागर लेना चाहिए। गुड़ आदि फल मेवा मिठाई ले सकते। बोलो भगवान विष्णु की जय। एकादशी माता की जय। पुत्रता एकादशी महात्म और कथा पढ़ने के बाद भगवान विष्णु की आरती करेंगे और जो हाथ में पुष्प और तिली लिए थे वो भगवान विष्णु को समर्पित करेंगे। प्रेम पूर्वक सभी लोग आरती करेंगे। पहले आरती गणपति महाराज की करें, फिर लक्ष्मी नारायण जी की आरती करें, लड्डू गोपाल जी की आरती करें, एकादशी की आरती करें। पुत्रता एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, लेकिन अगर नहीं किया है तो इस कथा को जरूर सुने। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है इस कथा को सुनने से। प्रेम पूर्वक आरती करें, भगवान विष्णु की, माता लक्ष्मी की आरती करें। इस दिन गौ माता का पूजन करने का विधान है, तो इस दिन गौ माता का भी पूजन जरूर करें। तुलसी महारानी में एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें, क्योंकि तुलसी महारानी का पूजन करने से श्री हरि भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। तो तुलसी महारानी का पूजन जरूर करना चाहिए एकादशी वाले दिन। हमें नित्य प्रतिदिन तुलसी महारानी का पूजन करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहिए। अगर आपके कोई भी कमेंट है तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। पुत्रता एकादशी की व्रत कथा अवश्य सुने। सभी को घर में आरती दीजिए, जितने लोग भी आरती में शामिल हुए हैं। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।